मक्का के कुरैश ने यहूदियों के बड़े बड़े आलिमों से मशवरा किया और 3 सबसे मुश्किल सवाल तैयार किए ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा किया जाए। यार, ये आपस में कोई मशवरा कर रहे हैं क्या? हाँ, मोहम्मद को रुस्वा करने के लिए मुश्किल सवाल बना रहे हैं। 1. वो नौजवान कौन थे जो गुफा में सो गए थे? 2. जुल्करनैन कौन था? 3. रूह क्या है? कुरैश ने सोचा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब न दे सके तो सबके सामने झूठा साबित हो जाएंगे। ये 3 सवाल फ्लैश की तरह आएंगे मोहम्मद को मुश्किल में डालने के लिए। पहला गार वालों का, दूसरा जुल्करनैन का, तीसरा रूह का। परफेक्ट प्लान। जब ये सवाल रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल तुम्हें जवाब दूंगा। ये सवाल रसूल के सामने आ गए हैं, अब देखते हैं क्या जवाब देते हैं। लेकिन वही में थोड़ी देर हो गई। पूरे 15 दिन गुजर गए और कुरैश खुशियां मनाने लगे। To the answer, may they always be so gullible. और फिर एक दिन अचानक अल्लाह ने पूरी की पूरी सूरह अल कहफ नाजिल कर दी। हाँ भाई, अचानक ही अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी सूरह अल कहफ नाजिल फरमा दी। यह तो एक अजीम मुआजिजा है। उतबा बिन रबिया और वलीद बिन मुगीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर पहला सवाल दागा। ए मोहम्मद, बताओ तो सही, वो कौन से नौजवान थे जो अपने ज़माने के जालिम बादशाह से भागकर एक गुफा में छिप गए थे? इस सवाल का जवाब कुरान पाक में कुछ इस तफसील के साथ बयान हुआ है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बेटा, इस सवाल का जवाब तो कुरान हकीम में तफसील से मौजूद है उस्ताद। एक जमाना था, अब आगे सुनिए, ये किस्सा क्या है। एक ज़माना था, एक जालिम बादशाह था, उसका नाम था दकियानूस। वो अपने आप को खुदा कहता था और जो कोई उसकी परस्तिश न करता उसे मौत दे दी जाती थी। इस शहर में कुछ नौजवान थे, खूबसूरत, जवान, बादशाह के दरबार में अला आहतों पर, लेकिन उनके दिल में अल्लाह का नूर जाग चुका था। एक दिन वो छिप कर मिले और एक दूसरे से कहने लगे, हमारा रब तो वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम इस दकियानूस को कभी नहीं पुकारेंगे। बादशाह को पता चला, उसने उन्हें तलब किया, धमकियां दी, अहदे छीन लिए और कहा, या तो मेरी परस्तिश करो या मौत को तैयार हो जाओ। वो नौजवान रो पड़े और रातों रात शहर छोड़कर निकल गए। उनके साथ सिर्फ उनका ईमान था और एक छोटा सा कुत्ता जिसका नाम कितमीर था। वो भागते भागते एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां एक गुफा थी। वो अंदर दाखिल हुए, थक कर लेट गए और दिल से दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे मामले में सलाह की सूरत निकाल दे। और फिर मोजिज़ा हुआ, अल्लाह ने उन पर नींद का पर्दा डाल दिया। उनकी सांसें चलती रहीं, दिल धड़कते रहे, लेकिन वो 309 साल तक सोते रहे। अल्लाह ने उनके कानों में पर्दा डाल दिया ताकि कोई आवाज़ उन तक न पहुँचे और उन्हें करवटें दिलाता रहा ताकि जिस्म खराब न हो। सूरज को हुक्म हुआ, गुफा के दाएं और बाएं से गुजरता रहा, कभी उन पर न चमका, कभी उन्हें अंधेरे में न छोड़ा। और उनका कुत्ता कितमीर गुफा के मुंह पर बैठा रहा, दोनों हाथ फैलाए जैसे पहरा दे रहा हो। 309 साल गुजर गए, शहर बदल गया, बादशाह बदल गया, दीन बदल गया। और फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें उठाया। वो उठे, एक दूसरे को देखा, बाल सफ़ेद, कपड़े पुराने, और सब रो पड़े। एक ने कहा, हम कितने दिन सोए? दूसरे ने कहा, शायद एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। उनमें से एक नौजवान शहर को निकला, उसके हाथ में वही पुराना सिक्का था। वो रोटी खरीदने गया। जब दुकानदार ने सिक्का देखा तो हैरान हो गया, ये तो 300 साल पुराना सिक्का है। लोग जमा हो गए, बादशाह को खबर हुई, सब गुफा की तरफ दौड़े। और जब उन्होंने उन नौजवानों को देखा, सबके दिल में ईमान जाग उठा। उन नौजवानों ने कहा, हमें छोड़ दो, हम फिर अपने रब की तरफ लौटना चाहते हैं। और फिर वो वापस गुफा में लेट गए और अल्लाह ने उनकी रूहें कब्ज कर ली। लोगों ने गुफा पर इमारत बनाई और वो जगह ता क़यामत ईमान वालों के लिए निशानी बन गई। दूसरा सवाल जो कुरैश ने यहूदियों के मशवरे से तैयार किया था, ए मोहम्मद, बताओ तो सही,
वो कौन सा बादशाह था जो मशरिक से मगरिब तक गया, जहां सूरज कीचड़ वाले चश्मे में डूबता नजर आया, और जिसने याजूज माजूज की दीवार बनाई। कुरैश ने सोचा, ये तो सिर्फ यहूदियों के बड़े बड़े रब्बानी जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ से पता होगा। ऐसी बात है, लोगों का ख्याल है कि ये इल्म तो सिर्फ यहूदी आलिमों के पास है। ये बताइए फिर मोहम्मद को ऐसा खास इल्म मिला कहाँ से? सूरह अल कहफ में अल्लाह ने खुद इस सवाल का जवाब कुछ इस तफसील के साथ बयान किया। वो एक आदिल, मुवहिद, अल्लाह वाला बादशाह था, जिसके सर पर 2 सींग वाला ताज था, इसीलिए जुल्करनैन। उसने 3 अजीम सफ़र किए। पहला सफ़र मगरिब की तरफ, वहाँ तक गया जहाँ सूरज डूबता नजर आता था। वहाँ उसे एक कीचड़ वाला सियाह चश्मा मिला और एक कौम मिली जो जालिमों के कब्जे में थी। अल्लाह ने पूछा, ए जुल्करनैन, या तो उन्हें सज़ा दे या उनके साथ अच्छाई कर। उसने जवाब दिया, जो जुल्म करेगा उसे सज़ा दूंगा और जो नेक होगा उसे अच्छाई दूंगा। दूसरा सफ़र मशरिक की तरफ, वहाँ तक गया जहाँ सूरज निकलता है। वहाँ एक कौम मिली जिसे धूप से बचने के लिए कोई साया तक न था। जुल्करनैन ने उन्हें भी इंसाफ से नवाजा। तीसरा सफ़र 2 पहाड़ों के दरमियान, वहाँ एक कौम मिली जो याजूज माजूज से खौफजदा थी। वो कहने लगी, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज फसाद करते हैं, हम तुझे खिराज देंगे, तू हमारे और उनके दरमियान दीवार बना दे। याजूज माजूज एक ऐसी कौम जो तादाद में लाखों करोड़ों में थी। चेहरे छोटे, आंखें तंग, जिस्म मजबूत। वो जहाँ से गुजरते वहाँ कुछ न छोड़ते, न फसल, न जानवर, न इंसान। हदीस में आता है कि वो पानी की तरह बहते थे। एक दफ़ा झीले तबरिया पर पहुँचे तो सारी झील पी गए। वो कौम चीख चीख कर रो रही थी। कहने लगी, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज ज़मीन में बहुत बड़ा फसाद कर रहे हैं। वो हर रोज़ पहाड़ों पर चढ़कर हमारी तरफ झांकते हैं, हमें मारते हैं, लूटते हैं, औरतों को उठाकर ले जाते हैं, हमारे खेत तबाह कर देते हैं, हमारी बस्तियां जला देते हैं। हमारे पास उनसे बचने की कोई सूरत नहीं। हम दिन रात खौफ में जीते हैं। हमारे बच्चे रात को रोने लगते हैं जब वो पहाड़ों से चीखने की आवाज़ें आती हैं। ए जुल्करनैन, अगर तूने हमारे और उनके दरमियान दीवार न बनाई तो कल हम में से कोई भी जिंदा न रहेगा। जुल्करनैन ने कहा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो बेहतर है, बस तुम मजदूरी में मेरी मदद करो। और फिर उसने लोहे के भारी भरकम तख्ते लाए, आग जलाई, तांबा पिघलाया और 2 पहाड़ों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो न चढ़ी जा सकती थी, न उसमें सुराख किया जा सकता था। उसने कहा, ये अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह का वादा आएगा तो ये दीवार ज़मीन बोस हो जाएगी और अल्लाह का वादा सच्चा है। तीसरा और सबसे खतरनाक सवाल। अबू जहल ने मुस्कुराते हुए सवाल दागा, ए मोहम्मद, बताओ तो सही, रूह क्या चीज़ है? वो कहाँ से आती है? वो कहाँ जाती है? अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो ये बताओ, रूह क्या है? कुरैश ने सोचा, ये सवाल तो खुद यहूदियों के बड़े बड़े आलिम भी नहीं बता सकते, मोहम्मद कहाँ से बताएंगे? ये 3 सवाल फ्लैश की तरह आएंगे मोहम्मद को मुश्किल में डालने के लिए। हाँ, पहला गार वालों का, दूसरा धुलकरनैन का, तीसरा रूह का। परफेक्ट प्लान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह कल तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन वहीं में 15 दिन की ताखीर हुई। कुरैश पागल होकर नाचने लगे, कहने लगे, देखा, अल्लाह ने भी जवाब छिपा लिया। और फिर एक रात जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और सूरह अल कहफ की ये आयत लेकर आए, ए मोहम्मद, वो तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो, रूह मेरे रब के अम्र से है और तुम्हें इल्म तो बहुत थोड़ा सा दिया गया है। ये सुनकर कुरैश के पांव तले से ज़मीन निकल गई। सवाल जिस पर यहूदी भी खामोश हो जाते थे, उसका जवाब अल्लाह ने खुद दे दिया और साथ ये पैगाम भी दे दिया कि इंसान का इल्म अल्लाह के इल्म के सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर तो कुरैश के पांव तले से जमीन खिसक गई।
वो ऐसा सवाल जिसका जवाब यहूदी भी नहीं दे पाते थे। ये था तीसरा सवाल और उसका जवाब जो अल्लाह ने खुद अपने रसूल को देकर पूरी दुनिया को बता दिया कि कुछ बातें सिर्फ अल्लाह ही जानता है और हमारा काम सिर्फ इतना है कि सर झुका दे। ये 3 सवाल हमारे लिए अल्लाह का सीधा पैगाम थे। असहाब कहफ कहते हैं, जब दीन की खातिर तन्हा पड़ जाओ तो सब्र करो। जुल्करनैन कहता है, जब ताकत और दौलत मिले तो इंसाफ करो। रूह का जवाब कहता है, जब कुछ समझ ना आए तो अल्लाह पर छोड़ दो। सब्र, इंसाफ, तवक्कुल, यही सूरह अल कहफ का खुलासा है। यही वजह है कि हर जुमा इसे पढ़ने का हुक्म है। तो आज अहद करो, हर जुमा सूरह अल कहफ ज़रूर पढ़ोगे। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक दे और फितना दज्जाल से बचाए। आमीन। जज़ाकुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।